क्या हुआ, कुछ पता चला? मैं ऑफिस गया था, सोचा शायद वहां पर हो, लेकिन वहां पर भी नहीं थे, किसी ने नहीं देखा उन्हें, फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ, तुम बताओ। मैंने भी फोन किया, ना ताहिर भाई ने कॉल उठाई और ना नफीस भाभी ने। मैंने काफी देर तक उन लोगों को ढूंढा भी है। मुस्तफा भाई भी पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। अंदर चलें? तुम्हारा जहन अब भी नजर की तरफ है ना? हाँ। मुराद, तुम उसे सोच सोचकर पागल हो जाओगे। देखो कुछ हासिल नहीं होगा, भूल जाओ उसे। ऐसा नहीं है फातिह, मैं इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा इशारा है? ये लो। ये क्या है? पत्थर है। क्या करूंगी मैं इसका? इसे छुपा लो, मुझे इशारा मिल जाएगा। जहां तक मुझे याद है नजर तुम्हें इशारे करती रही है, लेकिन तुम हो के तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कभी समझ सकोगे मुराद। मुनासिब नहीं है, वो शादीशुदा है। तो क्या ताहिर भाई के लिए मुनासिब था? उन्हें बीच में मत लाओ तुम। तुम नहीं समझोगे फातिह। मरजान आपी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नजर, मरजान के डॉक्टर का क्या हुआ? मैं वेदात से पूछना भूल गई थी। मैं पूछ के आपको बताती हूँ। वो कल वापस आएंगे, फिर इंशाअल्लाह मैं पूछ लूंगी। आप ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। और तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नजर, मेरा दिल बहुत घबराता है। वेदात ने नफीस के साथ जो किया, मेरा मतलब है नफीस जो कहती है, अगर वो सच हुआ, क्या होगा अगर तुम्हारे साथ भी वही सब किया तो? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। देखो, किसी से कुछ भी मत कहना। बाहर हम एक अच्छे खुशहाल खानदान की तरह नजर आएंगे। बाबा कैसे हैं? वो ठीक हैं? उन्हें क्या होना है, ठीक है बिल्कुल। सुबह से लेकर रात तक बस काम पर होते हैं। अच्छा अम्मी, बोलो बेटी। मैं सोने जा रही हूँ। चलो ठीक है, आराम करो तुम। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया वेदात। मैं ये सब सिर्फ अपनी आप ही के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। तुमसे हिसाब लिए बिना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा।